हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से ग्रुप एंकर मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र, मधुर और सामर्थी नाम में अभिवादन करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर भाई जॉनसन पॉल द्वारा बाइबल अध्ययन लिया जा रहा है, जो उत्पत्ति की पुस्तक से प्रारंभ होकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक अध्ययन प्राप्त कर चुके हैं। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24 अध्याय से आगे अध्ययन सुनने पाएंगे। अब समय होगा हमारे बिब्लिकल फैसिलिटेटर भाई जॉनसन पॉल, जो जबलपुर से हैं, कि आज का बाइबल अध्ययन वो प्रारंभ करें। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और इस बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में जो कि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की जाएगी, उसमें हम 2 मीटिंग में अध्याय 23 तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अध्याय 24 से आगे का अध्ययन करेंगे। कुल मिला के उत्पत्ति में 50 अध्याय हैं, तो आज से हम 24 अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पिछले अध्ययनों में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग की सृष्टि पहले की, बाद में परमेश्वर ने इस पृथ्वी की और सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की और 6वें दिन वो मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने देह, प्राण और आत्मा से किया हुआ है, मनुष्य की सृष्टि। और परमेश्वर ने ये जो आत्मा हमको दिया हुआ है इसीलिए दिया है ताकि परमेश्वर जो आत्मा है उससे मनुष्य संपर्क स्थापित कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आदम अकेला रहता था और उसके लिए एक सहायक दिया गया हव्वा, और दोनों ही अदन वाटिका में रहा करते थे। लेकिन जो शैतान जो था वो सर्प के रूप में आया और उसने आदम हव्वा को अनाज्ञाकारिता के रूप में पाप में फंसा दिया और आदम हव्वा के द्वारा पाप हो जाता है। और जैसे ही पाप होता है, परमेश्वर के द्वारा अदन की वाटिका में ही एक वाचा बांधी जाती है कि स्त्री के वंश से आएगा जो कि इस पाप से छुटकारा देगा। और वहाँ हमने देखा था कि सर्प को और भूमि को शापित किया गया, लेकिन आदम हव्वा को शापित ना कर परमेश्वर ने उनको दंड दिया और दंड देकर अदन वाटिका से उनको निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि आदम और हव्वा के 2 बेटे होते, कैन हाबिल, और कैन जो रहता है वो धर्मी हाबिल की हत्या कर देता है। कुल मिला के स्टोरी इस प्रकार से चलती है कि पाप से मनुष्य का उद्धार, जिसके लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही उत्पत्ति 3:15 में एक वाचा बांध दी थी, जिसके अंतर्गत यीशु मसीह को परमेश्वर को लाना था। पूरी बाइबल स्टोरी इसी पर ही आधारित है, इसी वाचा पर ही आधारित है। और हम देखते हैं कि कैन जब हाबिल की हत्या कर देता है तो परमेश्वर यीशु मसीह को लाने के लिए शेत, तीसरा पुत्र जो है आदम हव्वा को देते हैं। और शेत के जनरेशन से हमने देखा था कि नूह आते हैं और नूह के समय जल प्रलय हो जाता है और मात्र 8 व्यक्ति बचते हैं। और जल प्रलय के बाद में हमने देखा था कि नूह के जो 3 पुत्र होते हैं, शेम, हाम और येपेत, ये 3 पुत्र हैं। इनका विशेष आप नाम याद रखिएगा, शेम, हाम और येपेत। शेम के जनरेशन से यीशु मसीह आते हैं। हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से धर्मी वंशावली शेम के जनरेशन से चलती है। और हाम के जनरेशन में हमने देखा था कि निम्रोद आते हैं, जिससे कि विश्व में मूर्ति पूजा का आगमन हुआ। इसके बाद हमने देखा कि नूह वो दाखमधु पीकर मतवाला हो जाता है और उसको हाम जो रहता है, जो बीच का पुत्र रहता है, वह उसको नग्नावस्था में देख लेते हैं और अपने भाइयों से जाके बतलाता है। और इस वजह से जो नूह हाम को और हाम के पुत्र कनान को शाप दे देते हैं। और यही शाप हम भविष्य में जाकर देखेंगे, जब निर्गमन का हम अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे कि यही कनान को इजराइलियों ने किस प्रकार से विजय प्राप्त की। और कनान का बनना और कनान में जो मूर्ति पूजक और घृणित लोगों का रहना,
ये हाम के वंशज से, जिसके वंश से निम्रोद आया। निम्रोद क्योंकि मूर्ति पूजक हो गया तो उसके वंशज भी सारे मूर्ति पूजक हो गए, जो कि कनान में जाके बस गए। लेकिन जो शेम के वंशज हैं, वो शेम के वंश में अब्राहम होते हैं, इसाक होते हैं, याकूब होते हैं, और याकूब के 12 पुत्र इजराइली होते हैं, जो कि इजराइली कनान में चढ़ाई करके उसको इसी शाप के अंतर्गत कनान को अधिग्रहित कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब्राहम से एक वाचा बांधी गई। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी, जिसको कि हमने उत्पत्ति 12 अध्याय में देखा। बाइबल कुल मिला के 7 वाचाओं पर आधारित है, या परमेश्वर की मूल योजना आधारित है, जिसमें कि 3 वाचा उत्पत्ति की पुस्तक में ही पाई जाती है, जो कि पहला वाचा है आदम से स्थापित वाचा, और दूसरी वाचा है नूह से स्थापित वाचा। जब जल प्रलय हो गया तो परमेश्वर ने वाचा बांधी वहां पर कि अब से जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी का नाश नहीं होगा। तीसरी वाचा है अब्राहम से स्थापित वाचा। अब्राहम से स्थापित वाचा, जिसको कि हमने 12वें अध्याय में देखा था। और अब्राहम के बाद में जो इसाक होते हैं और याकूब होते हैं, उनसे भी वाचा स्थापित की जाती है, लेकिन अब्राहम से जो वाचा बांधी गई थी, उसी वाचा को इसाक और याकूब से दोहराया जाता है। कोई नई वाचा परमेश्वर इसाक और याकूब से नहीं बांधते। मूल वाचा जो वह अब्राहम से बांधी जाती है, और अब्राहम से जो बांधी हुई वाचा उनके पुत्र इसाक से दोहराई जाती है, और वही वाचा अब्राहम से ही बांधी हुई वाचा याकूब से भी दोहराई जाती है। इसके बाद हमने देखा कि अब्राहम के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। पहला उत्पन्न होता है इश्माइल। परमेश्वर ने इश्माइल को आशीष दी, और इसहाक से परमेश्वर ने वाचा बांधी। जो अब्राहम से स्थापित वाचा थी, वही इसहाक से भी दोहराया गया, लेकिन इश्माइल से परमेश्वर ने किसी भी प्रकार की वाचा नहीं बांधी। इसके बाद हमने देखा कि सदोम और अमोरा का विनाश हो जाता है। सदोम अमोरा के विषय में भी हमने देखा था कि ये हाम के वंशज है। आप ये याद रखिएगा, नूह के 3 पुत्र शेम, हाम और येपेत। शेम के वंश से यीशु मसीह आते हैं, अब्राहम का वंश, और जो हाम का वंश से निम्रोद और मूर्ति पूजक और कनानी लोग आते हैं। ये 2 विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय समय पर ये बातें आती ही रहेंगी। और हमने देखा था कि सदोम और अमोरा जो है वो हाम के जनरेशन के लोग ही वहाँ पे निवासरत रहते हैं, और लूत जाकर बस जाता है, और परमेश्वर वहाँ पे जो घृणित लोग रहते हैं उनको परमेश्वर आग और गंधक की मदद से उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। लूत और उसकी पत्नी और 2 बेटियां वहां से निकलकर, स्वर्गदूत उसको निकाल कर लेकर आते हैं, और नूह की पत्नी वह पीछे मुड़ के देखने के कारण नमक का खंबा हो जाती है। शेष बचते हैं लूत की 2 बेटियां और लूत। तो बाद में हमने देखा कि लूत की बेटियां लूत को दाखमधु पिलाकर मतवाला कर देते हैं और उनके साथ में सहवास करते हैं, और जिसकी वजह से उसके 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। दोनों बेटियों के एक पुत्र उत्पन्न होता है, जो कि मोआब और अमोन कहलाते हैं, जिसके मोआबी और अमोनी जातियां उत्पन्न हुई। इसके बाद हमने देखा था कि अब्राहम की परीक्षा ली जाती है परमेश्वर के द्वारा। अब जो बचता है इकलौता पुत्र, जो कि इसहाक होता है, जो कि पति और पत्नी अर्थात अब्राहम और सारा दोनों से उत्पन्न पुत्र रहता है, वाचा की संतान रहती है, जिसके द्वारा परमेश्वर वाचा बांधते हैं, वो रहता है इसहाक। और परमेश्वर उसी इसहाक को बलिदान देने के लिए अपने लिए मांग लेता। तो उस जमाने में अब्राहम के समय काल में मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी। बाइबल में कुछ और भी उदाहरण है। यिप्तह का उदाहरण है, जिसने कि अपनी बेटी का बलिदान दिया हुआ था। तो उस समय ये मेसोपोटामिया में रहा करते थे, और मेसोपोटामिया जो है वो प्राचीन सभ्यता है। वो विश्व की सारी सभ्यताओं से सबसे पुरातन सभ्यता है, जिसका कि वर्णन बाइबल में मिलता है, और वहाँ का लोगों के विषय में भी बाइबल वर्णन करती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय के लोगों के विषय में। इसके बाद आज हम देखेंगे 24वां अध्याय। तो
तो आप इस स्टोरी को याद रखिएगा। कुल मिला के बाइबल वह एक उद्धार की कहानी है और यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का पाप से उद्धार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा और स्तुति के लिए मनुष्य का सृजन किया था और उसका जो संगति है वह मनुष्यों से परमेश्वर की संगति दूर हो गई। अब वापस इस संगति को लाना है। हम आप जानते हैं कि परमेश्वर परम पवित्र है, तो इस पवित्रता की दशा में मनुष्य क्योंकि अपवित्र हो गया है पाप के कारण, यह मिलन कभी भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही वाचा बांधकर यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा वहां पर की गई, जिससे कि भविष्य में हम आप परमेश्वर के साथ संगति करने पाएंगे स्वर्ग राज्य में। आज हम देखेंगे 24वें अध्याय में, और जिन्होंने बाइबल रखा हुआ अपने पास में वे उसको खोल सकते हैं। 24वां अध्याय, वहां पर इजहाक की विवाह होता है। इजहाक का विवाह किस प्रकार से होता है कि अब्राहम अपने दास को, लिखा हुआ है कि 24वां अध्याय उसका दूसरा वचन, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा। अब्राहम के बहुत सारे दास रहते हैं और उसमें जो प्रमुख दास रहता है, जब अब्राहम और सारा के बच्चे नहीं होते हैं तो अब्राहम एक समय पर वो निश्चित करता है कि मेरे तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसी दास को ही अपना पुत्र जैसा मानकर इसको अपनी सारी संपत्ति दे देता हूं। लेकिन परमेश्वर वहां पर रोकते हैं, बोलते कि नहीं, तेरी और तेरे संपत्ति का मालिक जो होगा वो तुम्हारा निज पुत्र होगा। तो तब जो दास रहता है उसको अब्राहम वह अपनी संपत्ति का मालिक नहीं ठहराता। लिखा है अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के प्रभु परमेश्वर की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना ले आऊंगा, परंतु तू मेरे देश में से मेरे लिए मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इज़हाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। ये प्रॉमिस जो है अब्राहम अपने दास से लेता है और इस प्रकार से वह दास ऊंटों के साथ में वह जाता है, अब्राहम का जो देश रहता है वहां पर जाता है। ये दास जो है अपने आप में ठहरा लेता है। 24 अध्याय का 14वां वचन, सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं और वह कहे ले पी ले और पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इज़हाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। इस प्रकार की प्रार्थना वह दास करता है और फिर वह जाता है। इसी प्रकार से कुआं में मिलते हैं और कुएं में वहां पे रबेका मिलती है। अब ये रबेका कौन है? 24वां अध्याय 15वां वचन में, और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रबेका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्म आए। ध्यान दीजिए, अब्राहम के भाई नाहोर, जैसे कि नूह के 3 पुत्रों को आपको याद रखना है, इसी प्रकार से उत्पत्ति विशेष रूप से पढ़ते समय आपको अब्राहम के और जो दोनों भाइयों को भी याद रखना है, अब्राहम और उसके बाद नाहोर और तीसरा था हारान। ये तीनों भाइयों के नामों को आपको याद रखना है तो आपको उत्पत्ति जो है स्पष्टता से समझ में आएगा। और पूरी बाइबल में आप देखेंगे शेम, हाम, येपेत इनके विषय में है, और कनान की जो जातियां हैं और लूत की जो जातियां हैं उनके विषय में पूरी बाइबल में बतलाया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं 15वें वचन में वो कह रहा है कि रेबेका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्म आए, मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी। अर्थात जो इज़हाक का जो विवाह होता है अब्राहम के ही भाई के जनरेशन में होता है। उस समय जो है वो सगे संबंधियों में विवाह अनुमत था, और आज के समय में भी हम अपने भारत देश में भी देखते हैं, जो तमिलनाडु हुआ करता है वहां पर भी मामा भांजियों में आपस में विवाह होता है।
और यहाँ पर हमने देखा कि जो रबेका जो रहती है वो नाहोर की संतान रहती है और जो इजाक रहता है वो अब्राहम की संतान रहते हैं और इनमें आपस में विवाह संबंध हो जाता है। और पिछली बार हमने देखा था कि अब्राहम की जो पत्नी सारे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको मकपेला नाम की गुफा में उसको दफना दिया जाता है। अब देखेंगे इज़हाक का विवाह रबेका से हो चुका है। 25वें अध्याय में हम देखते हैं 25वें अध्याय का पहला वचन, तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कटूरा था। कटूरा अब्राहम का जो पत्नी थी सारे जिसे विवाह किया था, उसके मृत्यु के बाद में अब्राहम कटूरा नाम की एक स्त्री को ब्याह लेता है। और दूसरा वचन यहाँ पे लिखा 25वें अध्याय के दूसरे वचन में, और उससे जिम्रान, योछान, मदना, मिद्यान, यिशबाक और शू उत्पन्न हुए। यहाँ पर आप देखिएगा मिद्यान जो जाति बाइबल में बतलाई गई है वह जाति अब्राहम और कटूरा की संतान है। वो मिद्यान तो ये देखेंगे आप इजराइलियों के विरोध में थे। इजराइली कौन? इज़हाक के वंशज, अब्राहम की संतान है दोनों। एक जो है सारा से उत्पन्न है इज़हाक और मिद्यानी वो कटूरा से उत्पन्न है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम की भी मृत्यु हो जाती है। अब्राहम लगभग 175 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय विशेष बात यह है कि इश्माइल जो कि दासी हाजिरा का पुत्र था, जिसको कि बचपन में ही हाजिरा इश्माइल को लेकर जो मिस्र देश में चली जाती है, वो मिस्र देश से इश्माइल जो है, क्योंकि इश्माइल का पिता जो होता है अब्राहम होता और इज़हाक का पिता जो कि सारा से उत्पन्न है उसका भी पिता अब्राहम होता है। तो अब्राहम की मृत्यु पर दोनों भाई आपस में मिलते हैं वहाँ पर और अब्राहम को वहाँ पर दफनाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि 25वें अध्याय में ही कि इश्माइल के वंश में से भी 12 प्रधान उत्पन्न होते हैं। इश्माइल के वंश से, क्योंकि परमेश्वर ने इश्माइल को भी आशीष दी, लेकिन वाचा जो बांधी है यीशु मसीह को लाने में या पाप से उद्धार के लिए, वह वाचा इज़हाक से परमेश्वर बांधते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 25वें अध्याय के 19वें वचन से। वहां पर हम देखते हैं कि जो इज़हाक रहता है और रबेका रहती है, रबेका बांझ रहती है, तो इज़हाक बहुत प्रार्थना रबेका के लिए करता है कि संतान उत्पन्न होने के लिए। इस प्रकार से जो रबेका होती है वह गर्भवती होती है और उसके गर्भ में 2 पुत्र होते हैं, 2 बेटे होते हैं। अभी पुत्र जन्म नहीं लिया है, लेकिन तब ये पुत्र दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं या हाथ पैर मारने लगते हैं रबेका के गर्भ में ही। तब वो बहुत परेशान हो जाती है, अत्यंत पीड़ादायक ये स्थिति रहती है। तब वह परमेश्वर से पूछती है कि मैं इस अवस्था में मैं किस प्रकार से जिंदा रहूंगी, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पेट में इस प्रकार के 2 बच्चे हैं और बहुत ज्यादा हलचल वो कर रहे हैं। लिखा हुआ है 23वां वचन, तब प्रभु ने उससे कहा, रबेका से कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य हो जाएंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हम जानते हैं इज़हाक का जो पुत्र होते हैं, इज़हाक और रबेका से जो उत्पन्न 2 पुत्र होते हैं बाद में, जो कि बड़ा बेटा एसाव होता है और छोटा बेटा याकूब होता है। और याकूब के ही 12 पुत्रों से इजराइली आते हैं और एसाव से एदोमी जाति रहती है और एसाव के वंशज एदोमी कहलाते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि एदोमी और इजराइली अर्थात एसाव के जनरेशन और याकूब के जनरेशन आपस में इनके कई बार लड़ाइयाँ होती है और इजराइली लेकिन प्रबल रहते हैं। और परमेश्वर की इसी बात पर देखिए, गर्भ में ही परमेश्वर ने बोल दिया था कि जो बड़ा बेटा होगा वो छोटे के अधीन होगा। और इसके बाद हम देखते हैं
कि जो रबेका जो होती है वो छोटे बेटे याकूब से बहुत प्यार करती है वो, और बड़ा बेटा रोआर रहता है, उसके बदन में रोए रहते हैं, अर्थात बाल रहते हैं, हाथ पैर में अधिक बाल रहते हैं, रोआर लिखा हुआ है कि रोआर रहता है। और आगे देखेंगे कि 26वें अध्याय में लिखा हुआ है, पहला वचन, उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। जो अब्राहम के समय पर अकाल पड़ा था उससे भी भयानक रूप से अकाल जो इसहाक के समय पर पड़ता है। तब ये इसहाक उस देश को छोड़ देने का मनसा करता है और मिस्र को जाने की सोचता है, क्योंकि वहां पर उतना अकाल नहीं होता। तब परमेश्वर इसहाक को रोकते हैं वहां पर, क्योंकि इसहाक और अब्राहम कौन से देश में रह रहे हैं? वो लोग कनान देश में ही रह रहे हैं वो लोग, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि ऊर देश से निकलकर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम अपने घराने और कुटुंब को छोड़कर, ऊर देश को छोड़कर, वो परमेश्वर के दिखाए हुए इसी कनान जो देश है उस देश में जाके बस जाता है, और वहीं पे इसहाक उत्पन्न होता है। और इसहाक भी वो कनान देश में ही रहता, और वहां पर वे परदेसी होते हैं। तो कनान देश को ही अकाल के कारण छोड़ देने की मनसा इसहाक करता है। तब परमेश्वर वहां पर रोक देते हैं। लिखा हुआ दूसरा वचन, वहां प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन देकर क्या कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। चौथा वचन, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान असंख्य करूंगा, मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी आज्ञा मानी। तो यही वाचा देखेगा उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 से लेकर 3 में, और यही वाचा को अब्राहम से स्थापित वाचा को ही इसहाक से भी यहाँ पे दोहराता। तब इसहाक परमेश्वर की मानकर उसी देश में रह जाता, अर्थात कनान देश में रहता है। और लिखा हुआ है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। सोचकर देखिए, अकाल के समय वो उस जगह पर, क्योंकि दाना पानी नहीं मिल रहा है, उस देश को छोड़कर जा रहा था, लेकिन परमेश्वर की मानकर वो उसी देश में रह गया। तो उसने वहां पे जोता बोया और उसको 100 गुना फल मिला। तो बड़े आश्चर्य का बात है यहाँ पर। और इसके बाद हम 26वें अध्याय में 34वें वचन में देखते हैं कि जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, एसाव अर्थात इसहाक के 2 पुत्र होते हैं, बड़ा बेटा एसाव और छोटा बेटा याकूब। तो जब बड़ा बेटा एसाव 40 वर्ष का हुआ, तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत को ब्याह लिया। इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबेका के मन को दुख हुआ। इसहाक ने क्या किया, अन्य जाति हित्ती जो कि कनानी जाति थी उनकी लड़की को ब्याह कर लिया एसाव ने। देखिएगा, अब्राहम ने इसहाक का जब विवाह किया था तब अब्राहम ने अपने दास को बिल्कुल स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर भेजा था कि कनानी लड़कियों से शादी मत होने देना इसकी, तू मेरे कुटुंब में जा और मेरे कुटुंबी में से एक स्त्री को इसके लिए लेके आना, लेकिन कनानी स्त्री से इसका विवाह मत होने देना। और हम देखते हैं कि जो एसाव जो रहता है वह कनानी स्त्री से विवाह कर लेता है, जिसके कारण कि इसहाक और रेबेका को बहुत दुख होता है। और बाद में हम देखते हैं कि इसहाक जो होता है वो याकूब और एसाव को आशीर्वाद देते हैं। इसहाक जो होता है वह एसाव से अधिक प्रेम करता है, लेकिन इसहाक की जो पत्नी होती है रेबेका, वह याकूब से ज्यादा, छोटे बेटे से ज्यादा प्रेम करती है। और इसहाक जो पिता रहता है वह एसाव से इसलिए ज्यादा प्रेम करता है क्योंकि वो शिकार करके मटन लेकर आता है, और ये इसहाक जो होता है वह मटन का बहुत शौकीन होता है।
तो वो शिकार करके मटन को लेके आता है। तो वहां पर ये एसाव को वो आशीर्वाद देना चाहता है। तो इस बात की जानकारी उनकी पत्नी अर्थात एसाव और याकूब की माता को, रबेका को, ये मालूम पड़ जाता है कि पिता जो है एसाव को आशीर्वाद देने जा रहा है। तो वो एक प्लान करती है और अपने छोटे बेटे के हाथ में पैर में बकरे का खाल लपेट देती है ताकि वो रोआर लगे, और वो धोखे से इसहाक से याकूब जो है आशीर्वाद को प्राप्त कर लेता है। और बाद में इसहाक जब आता है तो देखता है कि सारा आशीर्वाद वो याकूब ले गया। और इसके बाद हम देखते हैं 27वें अध्याय में ही 41वें वचन से हम देखते हैं कि ये जब एसाव को मालूम पड़ गया कि छोटे भाई ने उसने मेरे साथ में क्या किया हुआ है, मेरे साथ में उसने चालाकी की, धोखाधड़ी की है, और मेरा जो आशीर्वाद जो मुझे पिता की ओर से मिलना था वह याकूब ले गया है। लिखा हुआ है 41वें वचन में कि एसाव याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर करने लगा, वो उससे दुश्मनी रखने लगा। कौन? एसाव याकूब से दुश्मनी रखने लगा। उसने सोचा, एसाव ने सोचा, मेरे पिता का अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब की हत्या करूंगा। तो जब ये बात इनकी माता को मालूम पड़ जाता है कि बड़ा बेटा छोटे बेटे की हत्या करने का मन बना रहा, क्योंकि रबेका जो होती है वह याकूब से प्रेम करती है, तो वो याकूब को अपने भाई के यहाँ पर अर्थात याकूब के मामा के यहाँ, लाबान के यहाँ पर पद्दनराम नामक एक स्थान में उसको भेज देते हैं, और याकूब वह चला जाता है पद्दनराम। रास्ते में बेतेल नाम की जगह पर पत्थर का सिरहाने में तकिया लगाकर सोता है, और वहां पर सोते हुए में अर्थात स्वप्न में यहाँ पर परमेश्वर बात करते हैं। और वहां पर लिखा हुआ है 28वां अध्याय और उसका 13वां वचन, मैं प्रभु तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सुन, मैं तेरे साथ रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहीं तेरी रक्षा भी करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को तब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तो यहां पर देखते हैं कि अब्राहम से ही की गई जो वाचा थी, और जो इसहाक से भी जो दोहराया गया था, अब्राहम से की गई वाचा को ही याकूब को यहाँ पर दोहराते हैं। और बाद में ये लाबान के यहाँ पर चला जाता है, अर्थात अपने मामा के यहाँ पर ये पहुँच जाता है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो स्थान में पहुँचता है तो वहाँ पे ये सब रेगिस्तानी एरिया है और मेसोपोटामिया की जगह है, और वहाँ पर अक्सर कुएं हुआ करते हैं। घर घर में नल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो कुएं हुआ करते थे। कुछ कुएं सार्वजनिक हुआ करते थे। वहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए जो चरवाहे होते थे वो शाम के समय या दोपहर के समय लेकर आते थे और भेड़ बकरियों को कुएं का जल पिलाते थे। और वहाँ पर जब उस कुएं में ये पहुंच जाता है याकूब, तो तब उसने उनसे पूछा, वहां पर कुछ लोग रहते हैं, तो उनसे पूछता है, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? नाहोर कौन? फिर याद कीजिए, अब्राहम का ही भाई नाहोर, और उसको जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से हैं? और आगे लिखा हुआ है, हाँ कुशल से हैं, और वह देखो उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आ रही है। तो जो नाहोर के जनरेशन से ही राहेल होती है, जिसके याकूब का बाद में विवाह हो जाता है। और हम आप जानते हैं कि जो लाबान की दो बेटियां रहती, लिया बड़ी बेटी रहती लिया, जिसकी आंखें धुंधली रहती है और वह उतनी सुंदर नहीं होती है, लेकिन राहेल लिखा हुआ कि रूपमती रहती है, और याकूब राहेल से प्रेम करने लगता है। और बाद में जब राहेल को याकूब मांगता है तो लिया को धोखे से लाबान याकूब की पत्नी होने के लिए दे देता है। और जब मालूम पड़ता है कि अरे ये तो लिया है,
तब राहेल के लिए वह और भी 7 वर्ष तक लाबान के घर में मजदूरी का काम या सेवा का काम करता है या बकरी चराता है। इस प्रकार से राहेल से भी उसका विवाह हो जाता है। इस प्रकार याकूब की 2 पत्नियां होती हैं, लिया और राहेल। लाबान लिया के लिए भी एक दासी देता है और राहेल के लिए भी एक दासी देता है। अब हम देखते हैं 29वें अध्याय के 31वें वचन से, यहां पर लिया के पुत्रों का वर्णन किया गया है। 31वें वचन में लिखा हुआ है, जब प्रभु ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली। राहेल जो थी वो बांझ थी और लिया जो है अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी, लेकिन राहेल जो थी वह बांझ थी। लिया जो थी वो अप्रिय ठहरी और वो राहेल से ही प्रेम करता था। तो इस बात को परमेश्वर ने देखा और लिया की कोख खोली और लिया को परमेश्वर ने शुरू में 4 संतानें दी। सबसे बड़ा बेटा था रूबेन और उसके बाद शिमोन, तीसरा लेवी, चौथा यहूदा। देखिएगा जो अप्रिय थी उसी को परमेश्वर ने चुना और यहां पर आप देखते हैं लेवी, जो कि लेवी के जनरेशन परमेश्वर की सेवा में बाद में गए। और दूसरा है यहूदा, यहूदा के जनरेशन से ही यीशु मसीह का भी आगमन हुआ। और बाद में हम देखते हैं कि लिया के 2 बेटे और भी उत्पन्न होते हैं, इस्साकार और जबूलून भी उत्पन्न होता है। और लिया और राहेल की दासियों से भी पुत्र उत्पन्न होते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि राहेल की भी कोख खोलते हैं और राहेल से यूसुफ उत्पन्न होता है। यूसुफ, जोसेफ, जो कि बाद में मिस्र देश में चला जाता है और वहां का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो वो राहेल का पुत्र होता है यूसुफ। और बाद में राहेल एक और पुत्र को जन्म देती है, उसका अंतिम पुत्र रहता है याकूब का, जो कि बिन्यामीन कहलाता है। और बिन्यामीन के जन्म के समय ही राहेल की मृत्यु भी हो जाती है, जन्म देते देते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 29 और 30 अध्याय में लिया और राहेल और इनकी दोनों दासियों के भी पुत्रों को यहाँ पर बतलाया गया है, और जो कि कुल मिला के 12 पुत्रों याकूब के उत्पन्न होते हैं। लिया और राहेल और उनकी दोनों दासियों से कुल मिला के 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और बाद में जाके यही 12 इज़राइल के गोत्र भी कहलाते हैं। अब हम आते हैं 31वें अध्याय में, और 31वें अध्याय में आप देखेंगे कि याकूब के 12 पुत्र उत्पन्न हो गए और वो अभी भी लाबान के घर में सेवा कर रहा होता। लिखा हुआ है कि लाबान उसकी मजदूरी 10 बार उसने बदल दिया। तो जब देखता है कि लाबान अपने कहे अनुसार नहीं करता और मेरी प्रॉपर मजदूरी नहीं देता, तब वह अपने जो दोनों पत्नियों, दास दासियों और उसके हिस्से की जो बकरियां वगैरह थी उनको लेके वह लाबान के घर से चुपके से बिना लाबान को बताए हुए भाग जाता है। और इस पीरियड में क्या होता है कि राहेल जो होती है वह ग्रह देवताओं को अपने ऊंट की काठी में दबा के रख देती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, राहेल जो है वह ग्रह देवताओं को रखती है। और राहेल किसके वंश में से है? नाहोर के वंश में से। अब्राहम, नाहोर और हारान, जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि अब्राहम और उसके जो भाई और उसके पिता जो थे वो मूर्ति पूजक थे, लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुला लिया, लेकिन नाहोर और हारान वो लोग अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और नाहोर के ही वंश में रहती है राहेल। इसीलिए वह अपने घर की मूर्तियों को लेकर वो वहां से आ जाती है। और बाद में जब लाबान ढूंढते हुए आता है इनको कि मेरा तो जो अच्छा खासा फ्री में सेवा कर रहा था याकूब, और वो भाग गया है और भेड़ बकरियों को भी ले गया, तो वो पीछा करता। तो परमेश्वर उसको वहां पे दर्शन देकर बोलते हैं कि तू उसके पीछे मत जा, और दोनों आपस में एक वाचा स्थापित करते हैं। वहां पर एक पत्थर को, वाचा का एक पत्थर खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि इस पत्थर के इस पार तू नहीं आएगा लाबान, और इस पत्थर के उस पार मैं याकूब मैं नहीं जाऊंगा। हम एक दूसरे की हानि करने को इस पत्थर को नहीं लांघेंगे। इस प्रकार का एक वाचा का स्तंभ वहां पर खड़ा करते हैं।
और 32 अध्याय में हम देखते हैं कि अब जो है लाबान लौट जाता है और याकूब अपनी पत्नियों और दास दासियों भेड़ बकरियों को लेकर ये अपने घर की ओर लौटता है। और वहां पर आप जानते हैं वहां पे एसाव रहता है जो कि याकूब को मार डालना चाहता है। तो ये क्या करता है, एक चालाकी फिर से करता है। रास्ते में एक यब्बोक नदी पड़ती है, तो ये अपने पत्नियों, बच्चों और दास दासियों और भेड़ बकरियों सबको जो है नदी के उस पार कर देता है और स्वयं यहाँ पर अकेला रह जाता है कि यदि उसको एसाव को खबर लग जाएगी कि याकूब आ रहा है तो वो पहले याकूब पर चढ़ाई कर देगा, मार डालेगा। इसीलिए ये डर के कारण ये खुद नदी के इस पार रह जाता है और नदी के उस पार अपने पूरे परिवारजनों को आगे भेज देता है। और नदी के उस पार भेजते समय भी आप देखेंगे छोटे बच्चों को वो सबसे आगे रखता है ताकि यदि ऐसा घात करने के लिए आए तो छोटे बच्चों को देखकर उन पर वो दया करेगा और उनको छोड़ देगा। इसके बाद वो स्त्रियों को रखता है कि स्त्रियों पर हाथ उठाना जो सही बात नहीं है। इसके बाद जो है दास दासियों को रखता है और स्वयं यहाँ पर यब्बोक नदी के पहले वो रुक जाता है। और यब्बोक नदी के वहाँ पर जब वो रात के समय पर जब वो ठहरा रहता है तो परमेश्वर का दूत आता है और उससे मल्लयुद्ध करता है, जिससे कि याकूब उस स्वर्गदूत से मल्लयुद्ध में जीत जाता है। तो वहाँ पर स्वर्गदूत इसको याकूब नाम ना रहेगा अब से और इज़राइल नाम इसको देता है याकूब को। तो याकूब के सारे संतान जो है, इसीलिए याकूब स्वयं भी इज़राइल कहलाया और उसके 12 संतान भी इज़राइली कहलाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं 34वें अध्याय में। 34वें अध्याय में ये लोग वापस अपने जगह पर आ जाते हैं, अर्थात कनान देश में ही होते हैं। और वहाँ पर लिया की एक बेटी भी होती है। ये 12 पुत्रों के अलावा, याकूब के 12 पुत्रों के अलावा उनकी एक बेटी रहती है, दीना नाम की बेटी या डायना नाम की एक बेटी रहती है। तो वो क्या करती है कि उस देश में, अब वहाँ पे तो वो परदेसी है, तो अब उस देश के अगल बगल वाले अड़ोस पड़ोस के लोग जो कि अन्य जातियां थी, करानी थी, उनसे भी मित्रता हो जाती है और ये अपनी सहेलियों के यहाँ जाती है। तो उन सहेलियों में से एक जो वहाँ का अमीर आदमी रहता है और उनके लड़का जो है इस दीना को देखता है और उससे वो प्रेम करने लगता है और उसको अपने घर बुलाकर उसके साथ में व्यभिचार करता है या दीना को भ्रष्ट कर डालता है। और आप देखेगा कि जो इजराइली या जो याकूब और इसहाक और अब्राहम ये अपने ही भाई बंधुओं में ही शादी करते हैं, ये अन्य जातियों में बिल्कुल विवाह नहीं करते। तो यहाँ पर क्या किया, जो शेकेम नाम का जो व्यक्ति था जो कि करानी था, वो दीना को भ्रष्ट कर देता है और शेकेम अपने पिता के साथ में याकूब के पास भी आते हैं कि भाई हमारी उससे शादी करा दो। तो एक चाल चली जाती है और याकूब बोलता है कि ठीक है, देखो हम लोग के यहाँ का रिवाज ये है कि खतना कराना पड़ेगा, आप सभी को, पूरे शहर के लोगों को खतना कराना पड़ेगा और आपको भी खतना करना पड़ेगा और तभी हम अपनी बेटी आपको दे सकते हैं। तो इस प्रकार की चाल चलते हैं। जब वो लोग खतना करा लेते हैं तो खतना जो होता है, परमेश्वर ने जो नियम ठहराया था वो 8 दिन में खतना होना चाहिए, 8वें दिन। लेकिन बड़े में यदि खतना कराया जाए तो वो काफ़ी तकलीफ देह होता है। और इस समय पर देखेंगे कि पूरे गांव के लोगों ने और शेकेम ने भी खतना करा लिया और जब उन पूरे गांव वालों ने खतना करा लिया तब जो याकूब के 12 पुत्र हैं इन पूरे गांव वालों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और सबको मार डालते हैं और शेकेम को भी मार डालते हैं। और 34वां अध्याय और 25वें में लिखा, तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी, ये याद रखिएगा, शिमोन और लेवी नामक याकूब के 2 पुत्रों ने जो दीना के भाई थे अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों की हत्या कर दी। किसने? शिमोन और लेवी ने, याकूब के 2 पुत्रों ने। इसके बारे में जब याकूब का आशीर्वाद के विषय में हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति 49 अध्याय में, वहां पर इसका वर्णन किया गया है
और ये लोग आशीर्वाद से एक प्रकार का वंचित जैसे भी ठहराए जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने तलवार लेकर धोखे से उस नगर के निवासियों को मार डाला था। और 35वें में हम देखते हैं कि ये बेतेल को लौट आते हैं परिवार सहित, और वहां पर परमेश्वर याकूब से फिर से वाचा को दोहराते हैं। 35वां अध्याय और उसका 10वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। एक तो स्वर्गदूतों ने कह दिया, अब परमेश्वर ने डायरेक्ट याकूब से भी बात करके बोला कि अब से तेरा नाम इज़राइल कहलाएगा। और लिखा हुआ है, अतः परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, और तुझ से एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और हम जानते हैं इस आशीर्वाद के कारण या इस वाचा के कारण जो कि दोहराई गई थी कि तेरे वंश से राजा भी होंगे। यहूदा जो इसका पुत्र था, जो कि लिया से उत्पन्न बेटा था यहूदा के वंश में जो राजा दाऊद और अनेक राजा हुए हैं, और अंत में जो यीशु मसीह भी जो कि राजाओं के राजा थे, वह भी इसी वंश में, याकूब के ही वंश में उत्पन्न होते हैं। और 35वें अध्याय के 16वें वचन से लेके 22वें वचन के बीच में आप देखेंगे कि राहेल की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है जब ये लोग लौट रहे होते हैं परिवार सहित में, और यहीं पे बिन्यामीन का जन्म होता है, और माता जो राहेल रहती है वो बिन्यामीन को जन्म देते देते ही मृत्यु हो जाती है उसको, और उसी को ही एप्राता नामक जगह पर उसको वहाँ पे दफन कर दिया जाता है, जो कि बेथलेहम के पास में होता है, बेथलेहम के मार्ग में। बेथलेहम कहाँ पर? यीशु मसीह का जहाँ जन्म हुआ उसके मार्ग में या उसके पास ही वहां पर इसको मिट्टी दे दी जाती है। और 36वें अध्याय में हम देखते हैं कि एसाव के वंशज यहां पर लिखे हुए हैं। एसाव और याकूब दोनों भाई रहते हैं, एसाव बड़ा भाई, छोटा भाई याकूब के जो है 12 पुत्र होते हैं जो कि इजराइली कहलाते हैं, और एसाव के वंशज यहाँ पर दिया हुआ है। और 36वें अध्याय का 12वां वचन मैं पढ़ रहा हूँ, एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिस एलीपज के जन्माए अमालेक को जिसने जन्म दिया। अमालेक, अब देखिएगा अमालेकी लोग भी जो है इजराइलियों के दुश्मन रहे हैं। तो अमालेकी कौन है? अमालेकी जो है एसाव के ही वंशज हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लूत के वंशज अम्मोन और मोआबी, कटूरा के वंशज हमने देखे, मिद्यानी। अब हम देख रहे हैं एसाव के वंशज जो कि अमालेक है या अमालेकी जो बाद में कहलाए, ये एसाव के वंश से उत्पन्न होते हैं, जो कि अब्राहम, इज़ाक और याकूब, ये जो लाइन चली आ रही है इनसे हटकर लाइन है, और इनसे जो चली आ रही है इजराइलियों के, ये हमेशा से ही दुश्मन रहे हैं। और अब समय समाप्त हो गया है। अगले बार हम उत्पत्ति 37 अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूँ 37 अध्याय से लेके 50 अध्याय तक जो अगला अध्ययन में ये पूरा हो जाएगा। तो अगला अध्ययन आप निश्चित तौर पर अटेंड कीजिएगा। आप सभी को जय मसीह की।